सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धार निरंकारी सासंग जी, दास आप लोग के सामने एक छोटी सी कहानी रख रहा है। आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी, आज का कहानी का शीर्षक है कर्म ही। सासंग जी, कर्म की महानता। सासंग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सासंग जी, एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे। सासंग जी, लेकिन वह भक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। सासंग जी, प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। सासंग जी, किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया था। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत और अधिक खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सा के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह बचता नहीं। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूँगा। सासंग जी, अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। सासंग जी, बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने के जगह कर्म को महत्ता देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरी प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा के बिना बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी
उसके प्रवचन का भाव समझ लिया साध संगत जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।